का शिकार हैं अर्स्टवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा में। डोडा, रामबन, किश्तवाड़, इन तीनों डिस्ट्रिक्टों में लोग इस बात से परेशान हैं कि जलजले के झटके आ रहे हैं। 2.3 रिक्टर स्केल, 1 रिक्टर स्केल, 3 रिक्टर स्केल, 3 रिक्टर स्केल तक की बात रोज की जाती है। लोग डर के मारे घबरा कर घरों से बाहर निकल आते हैं और अब खौफ जो है वो और बढ़ गया है, क्योंकि एक खबर आई है जिस खबर में ये कहा गया, एक जियोलॉजिस्ट ने ये कहा है कि ये पेशखीमा है एक बड़े जलजले का जो किसी भी समय जम्मू कश्मीर में आ सकता है। मेरे साथ इस समय जम्मू यूनिवर्सिटी के जियोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर एस के पंडिता हैं। ये इन मामलों में एक अथॉरिटी हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं कि हकाइक क्या हैं। पंडिता साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि एक बहुत बड़ा जलजला आने वाला है। ये जो छोटे छोटे ट्रेमर्स हैं, इनसे एक बहुत बड़ा जलजला आ सकता है। अब ट्रेमर्स 2013 से लगातार आ रहे हैं, 9 साल हो चुके हैं, बड़ा जलजला नहीं आया। ट्रेमर्स को किस तरीके से रीड किया जाए? देखो, पहले सबसे बड़ी बात यह है कि जम्मू एंड कश्मीर जो है जोन 4 और जोन 5 में है, जिसको हम सिस्मिक मैप में आइडेंटिफाई करते हैं। और जोन 4 और जोन 5 एरियाज जो होते हैं वहाँ ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है अर्थक्वेक्स आने की, और बड़े अर्थक्वेक मीन मेजर अर्थक्वेक्स जिनका मैग्नीट्यूड 5 या 6 से ज़्यादा हो सकता है। रहा सवाल जम्मू एंड कश्मीर और जो अभी जो अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, जो भूकंप अभी डोडा डिस्ट्रिक्ट में आ रहे हैं, ये एक एक्टिविटी चल रही है ज़मीन के अंदर। ज़मीन की जो परतें हैं उनके नीचे जो टेक्टोनिक मूवमेंट हो रही है, उसी में जो स्ट्रेस डेवलप हो जाता है, वो स्ट्रेस कभी कभी इन छोटे छोटे फॉल्ट्स की वजह से रिलीज़ होता है। जो आपने क्वेश्चन किया कि एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आने वाला है, मुझे ये कह नहीं सकता हूँ कि ये कब आएगा, क्या आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि ऐसी रिसर्च अभी तक हमने नहीं की है। ना किसी भी वर्ल्ड में ऐसा आइडेंटिफाई हुआ है कि प्रेडिक्ट कर सकें हम कि एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आएगा, कब आएगा और किस एरिया में आएगा। हाँ, ये है कि चूंकि जोन 4 और जोन 5 में है, तो पॉसिबिलिटी रहती है कि इन एरियाज़ में, पर्टिकुलर हिमालयन रीजन में, एक बड़ा अर्थक्वेक आ सकता है जो 5 या 6 मैग्नीट्यूड से ज़्यादा हो सकता है, 7 तक हो सकता है। बट इमीडिएटली ये कहना कि अभी आएगा, ये जो ट्रिमर्स हो रहे हैं, अभी जो ये भूकंप के झटके आ रहे हैं कि इसकी वजह से होगा, ये लगता नहीं है। जैसे आपने कहा लगता नहीं है, लेकिन डोडा में लोगों ने एक और थ्योरी डेवलप कर ली हुई है। उस थ्योरी पर लोग जो है बात भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ये कि जब से यहाँ डैम बना है, उस डैम के, खासकर बगलियार डैम जब से बना है, उसके बाद ही ये ट्रेमर्स जो हैं बढ़ गए हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। एक दूसरा आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि बगलियार डैम तो अब बना, उससे पहले डुलहस्ती ऑलरेडी फंक्शनल था, तो उस वक्त कभी कोई ट्रेमर्स नहीं आए। तो ये जो बगलियार डैम बना है, क्या वाकई इसकी वजह से भी ये भी इंड्यूस कर सकता है इस तरह की कोई टेक्टोनिक मूवमेंट? हाँ, ऐसा है कि जहाँ भी हम डैमिंग हो जाती है वहाँ पानी की वजह से कुछ स्ट्रेस डेवलप होता है, लेकिन ये नहीं इतने बड़े। जैसे आपको इस पिछले 2-4 दिनों में देखो 4.1 भी मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक है, और 3 से ज़्यादा ही सारे मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक्स हैं। तो इतना बड़ा अर्थक्वेक मीन्स इस मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक डैम की वजह से नहीं आ सकता। नॉर्मली आएगा तो 1 या मैक्सिमम 2 मैग्नीट्यूड का आता है। तो मुझे नहीं लगता है कि इस डैम की वजह से ये अर्थक्वेक्स हुए होंगे। और दूसरा ये, अगर आप इन अर्थक्वेक्स का ट्रेंड देखेंगे तो ये डैम से हटके हैं। अगर आप देखोगे ये इनकी ट्रेंड जो है वो नॉर्थवर्ड है, जबकि अगर आप बगलियार डैम को देखेंगे वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता उसकी वजह से ये ट्रिमर हो रहे हैं। जब से मैंने पहले ही कहा कि यहाँ पर एक्टिव फॉल्ट्स हैं जो आइडेंटिफाई करने चाहिए। इस पूरे अर्स्टवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा की बात कर रहे हैं आप? हाँ हाँ, बिल्कुल, क्योंकि डैम जो है वो तो अर्स्टवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट में है, इसलिए बात कर रहा हूँ। और जैसे मैंने कहा कि दैट किश्तवाड़ में एक एक्टिव हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई किया हुआ है। इस एरिया में बहुत सारे ऐसे एक्टिव फॉल्ट्स हैं जिनको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है, रिसर्च करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो शैलो अर्थक्वेक्स हैं, जैसे 5 या 10 किलोमीटर डेप्थ तक के अर्थक्वेक्स हैं, ये इन एरियाज़ में आ सकते हैं और इन एक्टिव फॉल्ट की वजह से ही पॉसिबिलिटी है। जैसे आपने कहा शैलो अर्थक्वेक, इसका मतलब क्या है? अर्थक्वेक कितने तरह के होते हैं और सबसे खतरनाक कौन सा होता है? देखो, शैलो अर्थक्वेक होते हैं जो आपको 30, 40 या 50 किलोमीटर डेप्थ तक जितने भी आएंगे। उसके बाद 200 किलोमीटर डेप्थ से भी अर्थक्वेक आ सकते हैं, और उससे ज़्यादा डीप अर्थक्वेक, इवन 700 किलोमीटर डेप्थ तक भी कभी कभी अर्थक्वेक आ सकता है। तो जहाँ अगर हम हिमालय की बात देखेंगे, हिमालय में तो यहाँ ज़्यादा डीप अर्थक्वेक आने के चांस बहुत कम है, क्योंकि जितने भी फॉल्ट्स हैं वो फॉल्ट लाइनें अगर देखोगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 40 या 50 किलोमीटर डेप्थ या 60 किलोमीटर डेप्थ तक ही दिखते हैं। तो अगर उससे
देखेंगे तो उससे शैलो अर्थक्वेक ही मोस्टली आने के चांस रहते हैं। लेकिन जो प्रेजेंट सर्कमस्टेंस में ये जो झटके आ रहे हैं ये बिल्कुल 5 या 10 किलोमीटर डेप्थ से आ रहे हैं, तो इसलिए ये सारे लग रहा है कि ये उन्हीं एक्टिव फॉल्ट की वजह से आ रहे हैं। तो आपने कहा एक्टिव फॉल्ट की वजह से आ रहे हैं, एक जियोलॉजिस्ट तो कह गए कि जनाब बहुत बड़ा जलजला इसके बाद आ सकता है। एक और जियोलॉजिस्ट से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि जहां तक इन झटकों का ताल्लुक है इसमें इसको दो तरह से देखा जा सकता है। एक ये हो सकता है कि इससे थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस रिलीज हो जाए और बड़ा भूकंप ना आए। दूसरा उन्होंने ये कहा कि हो सकता है कि बड़ा भूकंप भी आ जाए, लेकिन एक जियोलॉजिस्ट से वो कहते हैं जी आएगा ये बड़ा भूकंप और कुछ होगा ही नहीं है। तो देखो ऐसा ये कहना पॉसिबल ही नहीं है कि बहुत बड़ा भूकंप आएगा इस एरिया में। हाँ, ये है कि जितने भी झटके हो रहे हैं एक पर्टिकुलर रीजन में हो रहे हैं और उस रीजन में जो स्ट्रेस डेवलप हुआ है वो स्ट्रेस थोड़ा रिलीज हो रहा है, उससे चांस रहते हैं कि जितना ज़्यादा स्ट्रेस रिलीज होगा तो अर्थक्वेक आने के कम चांस रहते हैं। छोटे छोटे आएंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन कुछ एरियाज हैं जम्मू कश्मीर में जो अभी लॉक्ड हैं, जहाँ पर कोई स्ट्रेस रिलीज नहीं हो रहा है, तो उन एरियाज में पॉसिबिलिटी है। जैसे कौन कौन से एरिया? जैसे अगर आप देखोगे इस वक्त हमारे ये जो कटरा साइड वाला एरिया, इसमें कोई अर्थक्वेक नहीं आ रहा है। जम्मू के साउथ में अगर आप देखोगे जो हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट है उस वक्त उसमें तो कोई अर्थक्वेक एक्टिविटी अभी रिकॉर्ड नहीं हो रही है। इसी तरह जैसे कश्मीर का एरिया है वहाँ भी छोटे छोटे अर्थक्वेक आ रहे हैं, मेजर अर्थक्वेक ऐसा कभी नहीं आया है। तो एरियाज हैं जहाँ पॉसिबिलिटी रहेगी अर्थक्वेक, और मैंने पहले ही कहा जोन 4 और जोन 5 में है तो बहुत सीवियर अर्थक्वेक्स आने के चांस रहते हैं, बट ये अभी आएगा तो ये कोई नहीं कह सकता। नोबडी कैन प्रेडिक्ट। अच्छा, एक चीज मुझे और बताइएगा, आपने कहा अब तो एक तो बात अर्थक्वेक की, लोगों के जहन में अर्थक्वेक इसलिए है, जलजला इसलिए है क्योंकि उन्हें लगता है कि उन जलजले से मतलब है बहुत बड़ी तबाही, बहुत बड़े पैमाने पर तबाही, बहुत जानो माल का नुकसान। लेकिन वहीं पर जापान है, वहाँ पर नॉर्मल सी बात हो चुकी है अर्थक्वेक। तो मुझे बताइए किस जगह हम लोग आज भी गलती कर रहे हैं, जिस गलती के चलते आपको लग रहा है कि आने वाले कल में कौन सी प्रिपेयर्डनेस ऐसी नहीं है जिसके चलते आपको लग रहा है कि लोग तभी घबराए हुए हैं और डरे हुए हैं? अगर आप भारत की बात देखें 2005 से पहले तो हम इन चीज़ों को देख नहीं रहे थे। डिज़ास्टर्स हो रहे थे तो हम जब कोई डिज़ास्टर आता था उसके बाद हम उसमें एक्टिविटी शुरू करते थे, डिज़ास्टर मैनेज करते थे। लेकिन 2005 के बाद जब से नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बन गई और पॉलिसी भी बन गई तो तब से हम डिज़ास्टर्स को सीरियसली लेने लगे हैं। और जम्मू एंड कश्मीर में भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है और यहाँ पॉलिसियाँ भी बन रही हैं और काम भी हो रहा है और हर एक डिज़ास्टर को अलग अलग तरीके से देखा जा रहा है। अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करें कि ये सारे जितने भी डिज़ास्टर्स हैं इनकी वजह से या बहुत सारा नुकसान भी हुआ है, लेकिन जो अभी रिसर्च चल रहे चाहे ये फ्लड्स हो, चाहे लैंडस्लाइड्स हो या अर्थक्वेक्स हो या बाकी भी डिज़ास्टर्स हैं, तो उनको अच्छी तरह से अब रिसर्च की जा रही है। रहा सवाल कि जापान और इंडिया को या जम्मू एंड कश्मीर को कंपेयर करना, जापान एक डेवलप्ड सिटी है, डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ बड़ी देर से इस मामले में अर्थक्वेक्स के मामले में बहुत रिसर्च हुआ है और वहाँ हर दिन अर्थक्वेक्स आते रहते हैं, बड़े बड़े अर्थक्वेक्स, और उन्होंने अपने आप की उनके स्ट्रक्चर्स जो बिल्डिंग्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट है। हमारे यहाँ इंडिया में अब शुरू हुआ है अर्थक्वेक रेजिस्टेंट सिस्टम जो हुआ है। दो हमारे बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो सिविल या गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं, बड़ी बिल्डिंग्स होते हैं, उनमें तो ये देखा जाता है कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स बने। लेकिन जो प्राइवेट घर हैं, जैसे 2-2, 3-3 स्टोरी के घर बना रहे हैं, वहाँ हम ये चीज़ नहीं देखते। तो हमें सबसे बड़ी बात ये करनी चाहिए कि इन जो भी बिल्डिंग्स हम बना रहे हैं वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट हों, सो दैट अगर कहीं मेजर अर्थक्वेक भी आए तो हम बच सकें। क्योंकि जब अर्थक्वेक आता है तो बिल्डिंगें गिरते हैं, उससे लोग मरते हैं, अदरवाइज अर्थक्वेक खुद नहीं मारता है। सो बहुत ज़रूरी है, एक तो लोगों में अवेयरनेस बनानी चाहिए कि भाई अगर आप घर बना रहे हैं तो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बनाओ। दूसरा, कुछ एरियाज़ ऐसे भी होते हैं जो ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, जहाँ प्रेफरेबली हाई राइज बिल्डिंग्स नहीं बनानी चाहें। तो ये अगर सब कुछ इम्प्लीमेंट होगा गवर्नमेंट तरफ से भी और लोग भी अवेयर होंगे तो बहुत फ़र्क पड़ेगा इससे। अच्छा, एक चीज़ मुझे और बताइए, मैं तफसील आपके सामने देख रहा हूँ कि थोड़ी तफसील अगर आप हमारे साथ भी शेयर करेंगे कि जब से ये जलजले आने, इस बार लेटेस्ट अब ये जो, क्योंकि 2013 के बाद आए जलजले डोडा में, बीच में लोगों के घरों में नुकसान भी हुआ, लेकिन अब जो ये ट्रेंड शुरू हुआ इसमें क्या ट्रेंड आप देख रहे हैं कि कितने रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक लगातार कितने रिक्टर स्केल के आ रहे हैं? तो जो ये 22 तारीख से शुरू हुआ है तो 3 और 4 के बीच में 4.1 सबसे ज़्यादा है, उससे नीचे तो 3-4 से नीचे ही है। तो ये कोई 12-13 अर्थक्वेक्स 12 आए हैं अभी तक इवेंट्स हैं जो सारे 3 और 4 के बीच में हैं।
तो बड़ा अर्थक्वेक ऐसा कुछ नहीं है और इससे नुकसान होने के बहुत कम चांसेस रहते हैं। लेकिन अगर अच्छा है कि अगर इस तरह के अर्थक्वेक रोज़ आते रहें तो स्ट्रेस रिलीज होगा, तो लोगों को उससे फ़ायदा है, हमारे स्टेट को भी काफ़ी फ़ायदा होगा उससे। जैसे आपने कहा फायदा, अंत में आपसे ये जानना चाहूंगा, क्या पर्याप्त कदम जो सरकार को उठाने चाहिए अर्थक्वेक रेजिस्टेंट मकान बनवाने के लिए? क्योंकि कुछ लोगों ने यहां तक कहा कि जनाब मिस्त्रियों को बता दो कि भाई मकान कैसे बनाने, वही लोगों को समझाएंगे तब जाके मकान इस तरह के बनेंगे। दूसरा ये कि अर्थक्वेक आ रहा है तो आपने करना क्या है? क्योंकि हमारे यहाँ देश में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि डिजास्टर जिस दिन जब होता है उसके बाद हम लोग फिर प्लानिंग शुरू करते हैं कि अब हमको करना क्या है, जबकि उड़ी के अर्थक्वेक के बाद हमको तैयार रहना चाहिए था। क्योंकि मैं भी अब जम्मू में मुझे लगता है 16 साल से पत्रकारिता कर रहा हूं, मैंने एक वर्कशॉप जो है वो अर्थक्वेक को लेकर के, आपको अर्थक्वेक में बचना कैसे है, भागना कैसे है, क्या करना है, कैसे करना है, कोई मैंने आज तक अटेंड नहीं किया। तो इसीलिए इससे पता चलता है कि कितनी सीरियस गंभीर अगर होती सरकार तो शायद हमने भी 2-4 वर्कशॉप अटेंड कर ली होती। देखो, गंभीर सरकार तो गंभीर है ही। 2005 के बाद से भारत सरकार भी और हमारे स्टेट गवर्नमेंट की काफ़ी गंभीर हुई है। तो इन्होंने डिपार्टमेंट्स भी अलग अलग बनाए, पॉलिसी भी बनी हुई है और हर डिजास्टर पे काम हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। 2005 के अर्थक्वेक के बाद ऊडी, टंगडार एरियाज और पुंछ एरियाज में जहाँ मैक्सिमम डैमेज हो चुका था, उसके बाद यहाँ रिसर्च भी हुई, यहाँ लोगों को ट्रेनिंग भी दी गई, बाहर से लोग मंगवाए गए जो एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने वहाँ लोगों को ट्रेनिंग दी, मिस्त्रियों को ट्रेनिंग दी किस तरह के घर इन एरियाज में बनने चाहिए। वो थोड़ी देर तक चला, उसके बाद वो बंद हो गया। लेकिन यह ज़रूरी है कि एक तो लोगों को अवेयर करना है कि किस तरह का घर बनना चाहिए। दूसरा ये है कि जो आपने कहा कि अवेयरनेस नहीं है, सच में अवेयरनेस नहीं है। स्कूलों में सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को हमें सिखाना चाहिए कि अगर अर्थक्वेक आ रहा है किसी भी एरिया, आप अगर स्कूल में है, घर में है या बाहर हैं, तो क्या उस वक्त कैसे बचना चाहिए। जियोलॉजी डिपार्टमेंट जम्मू यूनिवर्सिटी ने एक चिल्ड्रन एजुकेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया है 2008 से। इसमें हम स्कूलों में जाते हैं, वहाँ बच्चों को हम अवेयर करते हैं, ट्रेन करते हैं, थोड़ी सी ड्रिल करते हैं। 2 दिन का ये प्रोग्राम रहता है, उसमें हम बच्चों को सिखाते हैं किस तरह आप अर्थक्वेक से बच सकते हैं, किस तरह अगर अर्थक्वेक आ रहा आप स्कूल में कहाँ बचेंगे, छुप के कहाँ रह सकते हैं, बाकियों को कैसे बचा सकते हैं। ये चल रहा है, अवेयरनेस का प्रोग्राम चल रहा है, कश्मीर में भी चल रहा है और जम्मू में भी चल रहा है। लेकिन वो जिस सतर पे होना चाहिए ये तभी पता चलता है, तभी याद आता है जब कभी इवेंट होता है, अर्थक्वेक होता है, और बीच में तो सारे भूल जाते हैं। अंत में मुझे एक्चुअली सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आपसे पूछना है। डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, रामबन, इन इलाकों के लोग इस वक्त परेशान हैं और ये जानना चाहते हैं कि हम करें तो करें क्या। ज़लज़ले तो आ रहे हैं और कई बार तो ऐसा होता है कि शाम के वक्त आ जाता है तो आपको घर से बाहर भागना पड़ता है। हम करें तो करें क्या? कहीं से ना तो सरकार हमें कोई एश्योरेंस दे रही है, ना कहीं से कोई हमें बता रहा है कि भाई ये मुसीबत जो आई है इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है। देखो, ये मुसीबत नहीं है, ये आनी आम आदमी तो उसको मुसीबत ही देखता है। ये आनी है, हमें पता है कि हम उन एरियाज में रह रहे हैं जहाँ अर्थक्वेक्स आने, भूकंप आने ही हैं, झटके तो आने हैं। अब यह है कि जो हमारे घर हैं, अगर आपको लग रहा है कि घर इतना स्ट्रांग नहीं है, वो जैसे अभी ये जो अगर आपके 3 और 4 के बीच में झटके आ रहे हैं, तो अगर इन झटकों से भी घर आपका हिल रहा है, नुकसान हो रहा है, तो समझो वो घर ठीक नहीं है, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। दूसरा ये है कि अगर नए घर जितने भी बन रहे हैं उनको ठीक अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बनाना चाहे। हाँ, जो पुराने घर बने हैं उनको भी एक रिट्रोफिट एक टेक्निक है, उससे सुधारा जा सकता है। थोड़ा सा खर्चा है, एक्सपर्ट को बुला के, तो वो पुराने घर जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट नहीं है उनको भी अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बनाया जा सकता है। तो ये टेक्निक्स है अभी, बट वो है कि गवर्नमेंट को इनिशिएट करना चाहिए और लोगों को थोड़ा बहुत इसमें पीछे ज़्यादा पड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर जान बचानी है तो घर अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ओल्ड सिटी जम्मू के बारे में क्या कहेंगे? ओल्ड सिटी बहुत पुरानी सिटी है, बड़ी पुराने घर हैं, मल्टी स्टोरीड हाउसेस हैं। उसमें यह है कि अभी तक जितने भी झटके आए तो वो ओल्ड सिटी पूरी सस्टेन रह गई है, स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर मेजर अर्थक्वेक आसपास में कहीं आ जाएगा तो उस वक्त क्या होगा वो मुझे नहीं पता है, क्योंकि उन बिल्डिंग्स को एक ज़रूरी है कि एक सर्वे होनी चाहिए और देखना चाहिए कि उन बिल्डिंग्स में क्या रेजिस्टेंस है, क्या वो सस्टेन कर सकते हैं। अगर ज़रूरत है उनको स्ट्रॉन्ग करने की, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बनाने की, तो उसमें कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे प्रोफेसर एस के पंडिता। आपने बहुत अहम बात इन्होंने आखिर में कही। वो अहम बात इन्होंने ये कही कि सरकार जो कदम एक तबाही के बाद उठाती है, वो कदम अगर सरकार तबाही होने से पहले उठाए
तो उसका फायदा सरकार को भी होगा और लोगों का भी जानो माल का नुकसान नहीं होगा। मैंने जम्मू ओल्ड सिटी की मिसाल इसलिए दी क्योंकि इसी तरह के शहर डोडा भी है, भद्रवाह भी है, किश्तवाड़ भी है, रामबन भी है। टाउन की बात अगर करें, आप गांव देहात में चले जाएं, वहां के लोगों की अपनी परेशानियां हैं, लेकिन शहरों से अगर आप शुरुआत करते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट और लोगों को वहां अगर आप बताते हैं कि आप अपने इस पुराने घर को उसकी असेसमेंट करवाते हैं कि क्या ये अर्थक्वेक रेजिस्टेंट है नहीं है, इस तरह की असेसमेंट करवाना और इस तरह के स्टेप्स उठाना, इसकी जरूरत आज है। अगर आप कल तक का इंतजार करते रहेंगे तो बाद में वही है कि जब डिजास्टर हो जाता है उसके बाद हम तमाम कदम उठाते हैं मगर वो फिर पर्याप्त नहीं होते। उम्मीद और तवक्का ये कि सरकार डिजास्टर मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट तो उन्होंने खोला है लेकिन गंभीरता के साथ उसको लेगी और जल्द से जल्द टीम्स बनाकर कोशिश करेगी कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंट हमारे पास कितने स्ट्रक्चर्स हैं, कम से कम शहरों में कितने स्ट्रक्चर्स हैं उसका पता लगाए। इसी तरीके से गांव के लेवल पर ब्लॉक लेवल पर हो सकता है, पंचायतें हैं, डीडीसीज हैं, बीडीसीज हैं, इन सब की मदद लेकर आप इसी तरीके से अर्थक्वेक का मुकाबला कर सकते हैं और कोई तरीका नहीं है अर्थक्वेक्स के लड़ने का।